हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के ब्लॉग की। दीपिका ने फाइनली 2 हफ्ते यानी तकरीबन आप समझ लो 14-15 दिन बाद जो है एक ब्लॉग अपलोड किया है। वो भी इंतहाई लो एफर्ट, सीरियसली लो एफर्ट है ब्लॉग। थोड़ी सी मतलब एक 4 थंबनेल के स्क्रीनशॉट लेकर आप जस्ट लगाकर वो वीडियो अपलोड कर सकते हो। मतलब कितनी देर लग सकती है आपको? 2 मिनट, 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता। अगर आप 4 स्क्रीनशॉट लो, उनका एक कॉलाज बनाओ और उन पे कुछ टाइटल लगा के आप पोस्ट कर दो। सीरियसली 2 से 2.5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। इतना ज़्यादा लो एफर्ट ब्लॉग अपलोड किया, मतलब ये टाइटल देखकर ही ना मैं तो ठर गई। पहले तो मुझे लगा यार शायद किसी कोई जो ना वो नहीं है, जैसे जो चैनल्स होते हैं, मैंने भी बहुत काम किया है ना, जो पिक्चर्स वगैरह क्लिप्स वगैरह लेकर और अपना जो है वो सब शेयर करते हैं, जो भी क्लिप्स वगैरह शेयर करते हैं, तो मुझे लगा शायद कोई फैन है जिसने इस तरीके का एक नया चैनल स्टार्ट किया, उसने ये स्टार्ट किया। बट यार उधर लिखा हुआ है दीपिका की दुनिया। तो फिर मैंने उसको क्लिक किया, मैंने मुझे फिर भी डाउट था, मैंने शायद कोई फैन होगा, कोई यूजर नेम वगैरह लगा के किया। बट वो तो भाई दीपिका का ही व्लॉग निकला। मैंने कहा शाबाश है। मैं सबसे पहले आपके साथ वो टाइटल शो करती हूँ। मैं ना सीरियसली ये टाइटल देख के शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा अरे क्या हवा में उड़ रहा है। मेरे को हिम्मत, मुझे समझ में आ गया कि भाई जब टाइटल ऐसा है तो अंदर आपको क्या ही कुछ देखने को मिल सकता है। मतलब वो ही इतने दिन बाद व्लॉग, और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपनी कोई रेसिपी वैसिपी शेयर की। और सबसे बड़ी बात, शुएब को ही वो सराहना। अब सराया कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। व्लॉग शुरू होता है तब तो वो दिखा रहे होते हैं कि सास और सपा सब आई हुई है और वो लोग मुंबई जा रहे हैं, और नहीं मुंबई नहीं, मौदहा जा रहे हैं। तो उस टाइम का वो व्लॉग स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद उसने बताया कि उसकी दोनों मेट्स, मतलब इसकी एक मेट और धर्म दादा दोनों नहीं है, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल है। और वो फेस्टिवल आप सबको पता है कि गणेश जी का जो होता है उनको लाया जाता है, और फिर आई थिंक 9 डे बाद विसर्जन होता है, 9 डेज बाद। तो ये सब कुछ होता है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है वो विश वगैरह नहीं करती हो। यार सीरियसली मुझे ना विश करने में मसला नहीं है, क्योंकि इन द सेंस कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि विश करने में कुछ नहीं हो जाता। बात सारी होती है मुशाबियत की, कि ठीक है आप मुशाबियत इख्तियार नहीं करो, बाकी विश कर लो, ठीक है वो उनका अपना ईमान है। आप अपने ईमान पर, आपका बिलीव नहीं है इस सब चीज़ों पे, लेकिन या कोई किसी पर बिलीव रखा हुआ है तो इट्स ओके, आप उसको विश कर सकते हो। बट मेरे ना थोड़े से आपको पता है प्रोनाउंस और मसले, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हर्ट करती हैं। सीधा सिंपल सी बात है भाई, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि जो वर्ड्स मुझे नहीं नहीं मैंने कभी ज़िंदगी में बोले हैं। अब जो हैप्पी गणेश और आगे जो वो जो सी से जो वर्ड आता है, मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम है सीरियसली। मैंने बहुत देखा भी कि यार क्या है क्या नहीं सीन, बट ठीक है इट्स ओके, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बोलती। लेकिन हाँ, मेरी रिस्पेक्ट है हर रिलीजन को, और उनका फ़िलहाल त्यौहार चल रहा है तो उसके लिए आपको जो है वो, आपका त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देन आप सब खुश रहो, और जो है आपके लिए ज़िंदगी, और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिलें, और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सेहत मिले। सेहत बहुत ज़रूरी है भाई ज़िंदगी के लिए। तो बहरहाल चले बात करते हैं हम ब्लॉग पे। तो वो जो है उसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए धर्मदादा ने भी छुट्टी ली हुई थी, और जो है उसकी जो दूसरी मेड है उसने भी छुट्टी ली हुई थी। तो भाई साहब जी जो नीचे जो रोहान को घुमाने का टाइम है वहाँ पर लेके जाते हैं शुएब जी। तो उस बात को बड़ा सराहती है, जैसे वो बड़ा अनोखा काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब पापाओं की तो ये ड्यूटी होती है, हमारे घर में तो नॉर्मल ड्यूटी है। मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे वो अपनी शॉप से आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को लेके जाते हैं, और उनको जाके बाहर से जो उनको चाहिए होता है, खैर बड़ी की अगर स्कूल होती है तो वो सो जाती है, वरना अदरवाइज रात को 11 बजे जाते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे आपकी लेट नाइट, तो यार देखो जॉब है और शॉप है, और कराची आप सबको पता है कि रात का ही शहर है, लेकिन वो फिर भी सुबह 9 बजे जाते हैं। तो आप सोच लो हम सब कितने बजे उठते होंगे। तो देन ये सारा सीन है। और फिर वो रात में आके मेरी दोनों बेटियों को लेके जाते हैं, उनको उनकी चीज़ दिलाते हैं। अगर बड़ी का स्कूल हो तो वो सोई हुई होती, वरना छोटी का तो लाजमी है, वो तो आएंगे और उसको तो जाना है। मतलब हमारी फैमिलीज़ में जो काम नॉर्मल हमारे माँ बाप करते हैं, उसको वो इतना सराहती है जैसे उसने कोई दुनिया का अनोखा काम कर लिया। वो तो कोई बादशाह सलामत है जिसने अपने बच्चे को घुमा दिया, या जिसने अपनी पता नहीं क्या उससे हटकर, अपनी खिलाफत से हटकर कोई काम ऐसा कर दिया अपने बच्चों के लिए, जो कितनी बड़ी बात है भाई। ये हमारे घर में तो नॉर्मल है। मतलब मुझे तो लगता है मेरे हस्बैंड के पाँव में गिर जाना चाहिए, वो तो रोज़ मेरी बच्चियों को लेके जाते हैं, और उनको जाके भाई वो मेरी बच्चियों के साथ साथ वो उनकी भी बच्चियाँ हैं, उनका भी बच्चे हैं। तो ये हम क्यों भूल जाते हैं? अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ एफर्ट्स दिखा रहे हैं, या उनको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, तो वो उनका फ़र्ज़ है। और भाई तुम्हारा शौहर तो मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल फ्री है, कोई काम नहीं कर रहा है ना। अभी आजकल ब्लॉगिंग चल रही है, सिर्फ वेबसाइट वो काम चल रहा है। हम तो बोलते हैं हमारे हस्बैंड तो सुबह 9 से 11, आप सोच लो,
14 आवर्स की ड्यूटी होती है जो नॉन स्टॉप होती है, उसमें बिल्कुल भी घर नहीं आते हैं, वहीं शॉप 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 उसी ही काम करते होते हैं। उसके बाद भी आकर वो अपनी फादर ड्यूटी नहीं भूलते, उनको पता होता है कि उनकी ड्यूटी फादर ड्यूटी है। वो जितना भी होता है, आधा घंटा पौना घंटा जितना भी होता है, वो अपनी बच्चियों को टाइम देते हैं, अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देन उसके बाद वो जाके मेहनत करते हैं। ठीक है, तो वो वाला सीन है। तो हम उनको क्या सराहते रहेंगे? घुमाने वो अपनी बच्चियां लेके जा रहे हैं, अपना ही खून लेके जा रहे हैं, और हम उन्हें सराह रहे हैं कि यार आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। हाँ जी, बहुत बड़ा काम है, जिंदगी में बहुत बड़ा काम है, पहाड़ उठा के इधर से उधर सर कर दिया। मुझे यही चीज़ का मुझे गुस्सा आता है। और सीरियसली जब मैंने बहुत कुछ उसके बारे में सुना है ना, और जाना भी है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि भाई कितना ड्रामा कर सकता है कोई, कितनी एक्टिंग कर सकता है। ये मैंने दीपिका को ही देखा है कि भाई वो बहुत बड़ी एक्टर है। मैं मान चुकी हूँ उस बंदी को कि वो वाकई बहुत बड़ी एक्टर है। और इस चीज़ को भी मैं मान चुकी हूँ कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके व्लॉग से, वो हम राइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ के सबूत मिलते हैं। वो चीज़ आपके सामने खुद आती है, इस चीज़ को लोग लाते हैं सामने कि देख लो आप जो कर रहे हो ना ऑब्जर्व, वो ठीक कर रहे हो। और वो खुद ही ले आते, सबा तो अपनी चीज़ें खुद ही सामने ले आती। जिस तरीके से वो मौदहा वाला सच सामने ले आई कि मौदहा जाने की 3 दिन जा रही है इसलिए उसको ज़्यादा खुशी है, वरना जब वो ज़्यादा दिन जाती है तो फिर हमको घबराहट हो जाती है ना फ्रेंड्स। आप लोग समझते नहीं है ना फ्रेंड्स। अच्छा, घबराहट हो जाने से याद आता है कि इसने तो 30 डे का चैलेंज लिया हुआ था ना, 30 डेज का जो है वो चैलेंज लिया हुआ था उसका जिम का, तो वो अचानक किधर गया उसका? मतलब अभी ये जो 3 दिन जाएगी तो वहाँ क्या ये मौदहा में जिम जाएगी? जिस दिन वो ट्रेन में सफ़र करेगी वो ट्रेन में कोई जिम देखेगी? कुछ तो था ना सीन। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि शायद जो है वो जिम इसलिए, जिम से उसको छुटकारा चाहिए था तो इसीलिए वो मौदहा निकल गई। लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि शायद जो है वो रज़ा रेहान के पापा जो है वो शायद दोबारा जा रहे हैं। अब वो इधर मुंबई नहीं आए इसीलिए वो लोग वहाँ पे चले गए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही चले आते तो फिर लोगों ने पता है बख्शना तो था नहीं। तो आ तो गया व्लॉग, लेकिन अभी तक मैंने वो व्लॉग देखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर रज़ा रेहान की ये है असल फैमिली। वहाँ पर अभी मुझे पता है बहुत ज़्यादा बवाल मचला है असल फैमिली के ऊपर भी, और मेरे उस पर कमेंट भी आया हुआ था असल फैमिली के ऊपर। तो खैर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल दीपिका का व्लॉग चल रहा है। तो ये एक पॉइंट था जो उस वाले व्लॉग में ना, लास्ट वाले व्लॉग में रह गया था, तो मैंने कहा यार ये इस व्लॉग में हम कवर कर डालेंगे। तो बैक टू द दीपिका, बाकी वही 14 दिन बाद व्लॉग आया है, 14 मिनट का वो व्लॉग था। 14 मिनट में से पिछले 8 मिनट वेबसाइट थी और रेसिपी थी। रोहान के साथ थोड़ा बहुत खेलना दिखाया और यही सब कुछ था। इसके अलावा व्लॉग में कुछ नहीं था, यानी कोई मुझे लो एफर्ट वाला अगर वो व्लॉग है ना, उसका टाइटल थंबनेल देखा, मैंने टाइटल बोला वो थंबनेल था, सॉरी। अगर वो थंबनेल लो एफर्ट वाला था ना, तो भाई पूरा का पूरा व्लॉग भी लो एफर्ट वाला था। कुछ नहीं था, कोई व्लॉग में जान नहीं थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ चल ही नहीं रहा। शायद मैं बोलूँ इसीलिए अच्छी बात है कि वो लोग कोई व्लॉग अपलोड कर भी नहीं रहे, क्योंकि कुछ है ही नहीं व्लॉग के अंदर देखने वाला। क्या देखेगा बंदा? रेसिपी जो कि मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, 2 प्याज़ा वाली जो रेसिपी उसने जो शेयर की थी। मतलब नॉर्मली आपको ये सब कुछ यूट्यूब पर ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। आप डेली व्लॉगिंग के अंदर, जिंदगी में डेली व्लॉगिंग के नाम पर क्या होता है? डेली व्लॉगिंग क्या है? यानी आप जो रोजमर्रा में अपनी जिंदगी में कर रहे हो वो सब लोग आपके देखना चाह रहे हैं। रेसिपी एक हिस्सा बन सकता है आपके व्लॉग का, लेकिन रेसिपी आपकी डेली व्लॉगिंग में शामिल नहीं होती। मतलब कि आप पूरा व्लॉग जो है जिसमें 4 मिनट के 14 मिनट के वीडियो में आप 7-8 मिनट का जो है वो रेसिपी अपलोड कर दोगे तो वो आपका डेली व्लॉगिंग में नहीं आता है। सही है, डेली व्लॉगिंग का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप अपनी प्राइवेसी दे रहे हो, और वो प्राइवेसी की जगह पर जब आप रेसिपियाँ बेचना शुरू कर दोगे तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और वही हो रहा है इनके व्लॉग्स में। कुछ भी नहीं है, कोई भी ना केमिस्ट्री दिख रही है, ना कोई बातचीत दिख रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंटरेस्टिंग दिखे। रोहान के साथ आप रोहान को देख लेते हो थोड़ी देर, हाँ एक अच्छा सा मुझे माइंड फ्रेश हुआ रोहान को देख के। बहुत अच्छे से वो चुप वाला जो उसका था वो सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो क्यूट होता जा रहा है डे बाय डे। अल्लाह पाक उसको नज़र से बचाए। और डे बाय डे ग्रोथ भी बहुत अच्छी ले रहा है। जितना ज़्यादा वो पीछे चल रहा था अपनी ज़िंदगी से, अब वो उतना ही ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी के साथ चलना शुरू हुआ है। सबसे अच्छी मुझे जो है वो ग्रोथ ये टाइम पे लग रही है कि नहीं यार, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर पा रहा है जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं। वरना जिस किस्म का हमको देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से, बाकी सीरियसली देखो बच्चे सबके साझे होते हैं, और मुझे उस फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इन द सेंस कि मैं कोई उनकी हेटर नहीं हूँ, कि मैं ये नहीं चाहती कि उनके साथ बुरा हो जाए या उनके चैनल्स बंद हो जाएं, ऐसा कुछ। भाई अगर आपको किसी फैमिली के लिए अगर इतनी ज़्यादा खुन्नस होगी तो भी आप किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहोगे कि किसी भी ऐसे बच्चे के साथ। इवन अरमान मलिक इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे के लिए कोई ये सब कुछ बोलते हुए सोचता है। कुछ हेटर्स हैं जो लिख देते हैं, लेकिन जो पॉडकास्टर्स हैं वो नहीं लिखते। अच्छा, इसके ऊपर याद आया मुझे, अभी ना मैं रिसेंट मेरे ख्याल में पता नहीं मैं किसकी पॉडकास्ट देख रही थी, मुझे यार नाम याद नहीं आ रहा। मुझे इस पॉडकास्ट का सीन याद है, पता नहीं आज की चाय को देख रही थी, कॉफ़ी को देख रही थी, या जो दूसरा चैनल है उसको देख रही थी, पता नहीं। वहाँ पर ना एक जिक्र हुआ था अभिषेक की हेल्थ को लेके ना,
अभिषेक की हेल्थ को लेकर जिक्र हुआ था, जहाँ पर ये कहा था कि अभिषेक ने जो है वो उसका सबा के रेस्टोरेंट का खाना खाया है, इसकी वजह से इसके दिल में प्रॉब्लम हो गई है और उसको एसिडिटी का इशू हुआ था, उसने ईसीजी वगैरह करवाई थी। तो मैंने वो व्लॉग जाके देखा तो वाकई उसका जो है वो ईसीजी वाला ही सीन था, उसको गैस वगैरह एसिडिटी का इशू हुआ था, गैस का नहीं सॉरी एसिडिटी का उसको इशू हुआ था। तो जिसको काफ़ी लोगों ने जो है वो मिलाया, उस पता नहीं वो कौन थी यार, मुझे याद नहीं आ रही, कमेंट करके बताना किसने बोला था ये। तो उसने जो है ना वो बोला कि ये सबा के रेस्टोरेंट में खाने का नतीजा है, क्योंकि एसिडिटी आपको कुछ दिन बाद होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब कि सेंस वाला बात नहीं लगी ना, मुझे अजीब लगा कि नहीं यार कैसे हो सकता है कि मतलब एक बंदा जो 10-15 दिन पहले जाके खाना खाता है और उस रेस्टोरेंट की वजह से उसको 10-15 दिन बाद जाके एसिडिटी होती है। नॉर्मली आपको जो है वो अगर आप रेगुलरली उस रेस्टोरेंट का खाना खा रहे होते, जैसे रेगुलरली अब सब खा रहे थे, वो सब बीमार हो गए, उसकी अम्मी उसकी सास बीमार हो गई थी सबा की, देन जो है उसकी अम्मी बीमार हो गई दीपिका की, तो समझ में आता है कि चलो उन्होंने रेगुलरली खाना खाया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग वगैरह उनको हो गई है, जो भी सीन हुआ तो वो उन पर अगर हम बात करते हैं तो एक सेंस बनता है। लेकिन एक बंदे ने जिसने 10-12 दिन पहले खाना खाया और अगर वो 10-12 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहा हो और अगर हम उसको इल्ज़ाम लगा दे, तो वो मुझे सेंसलेस पॉइंट लगा थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता। एसिडिटी ठीक है आपको काफ़ी टाइम बाद इशूज़ शुरू होते हैं, लेकिन इसका इशू ये होता है कि आप अपना डेली रूटीन कैसे रख रहे हो, आप डेली जो है अपना खाना कैसे खा रहे हो, कितनी आप मिर्ची इंटेक कर रहे हो, कितना आप ऑयल इंटेक कर रहे हो, शुगर, ये सब कुछ मायने रखता है आपका रोज़ के बेसिस पर। किसी एक दिन के या किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपका वो चीज़ बेस नहीं करता है, आपकी एसिडिटी या हो गया आपकी शुगर हो गई, किसी एक मील से वो बिल्कुल बेस नहीं करता है, वो आपकी रेगुलर डाइट पे बेस करता है कि आप रेगुलर डाइट क्या ले रहे हो। अगर आप रेगुलर जंक फूड्स और ये सब कुछ खा रहे हो, मिर्ची तेलम तेल, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इशूज़ हो सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, देन हाई ब्लड प्रेशर और एक एसिडिटी। या ये 4 प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ख़तरनाक होती हैं और ये अक्सर नॉर्मल पीपल्स को हो जाती हैं जो कि रोज़ का जंक फूड और ये सब कुछ खा रहे होते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल से बहुत दूर होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वो वजह लगी है, सिर्फ इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है उसकी काफ़ी रेस्टोरेंट की जो है वो कंप्लेंट्स आ रही हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि उसके रेस्टोरेंट में एक बंदे ने 15 दिन पहले खाना खाया था तो इसलिए अब वो जब बीमार पड़ा है तो ये हो गया। खैर बाकी उसके व्लॉग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ लंबा किया गया था उस व्लॉग को, जैसे मैं भी लंबा कर रही हूँ बेफजूल का, क्योंकि जब उसके 14 मिनट के अंदर कंटेंट आपको 4 मिनट का भी नहीं मिलेगा तो आप कैसे बना सकते हो कोई 20-25 मिनट की वीडियो, है ही नहीं, कुछ कंटेंट ही नहीं, खाली खोली का जो है वो कंटेंट पड़ा है। अच्छा जी मुझे बताना, आजकल ना एक इंस्टाग्राम पर एक अश्लील किस्म की जो है रील्स वायरल हो रही है, क्या मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए? कमेंट डाउन लाजमी करना। और मैंने कम्युनिटी में उस बंदी की जो ना पोस्ट लगाई हुई है, तो मुझे वहाँ कमेंट कर देना, यहाँ कमेंट कर देना। मैं सोच रही हूँ उस पर बात करने का। और काफ़ी लोग ना मुझे भारती पे बोल रहे हैं कि आप भारती पे बनाओ। यार भारती में ना अभी रिसेंट कॉफ़ी भी ने जो ना 1-2 दिन पहले ही पॉडकास्ट बनाई है आई थिंक, क्योंकि वो मेरे नज़र से गुजरी है भारती की पॉडकास्ट भी, और मैंने थोड़ी बहुत सुनी भी थी, मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे थे उसके। तो मैं अभी नहीं बनाना चाह रही क्योंकि फिर वही हो जाएगा कॉपी कॉपी कि आप कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो हाँ कुछ टाइम बाद जो है भारती की भी खैर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक मेरे सामने आ रही है, जिन पॉइंट्स को कॉफ़ी ने कवर नहीं किया है वो काफ़ी पॉइंट्स भी आए हैं मेरे सामने, लेकिन मैं इस टाइम पे नहीं चाह रही उस चीज़ को कवर करना। मैं कह रही हूँ नहीं यार अभी थोड़ा सा टाइम निकल जाए फिर हम पॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सच झूठ है जो उसने अपनी वीडियोज़ में अलग बताए हैं, वीडियोज़ में अलग सिंपैथी कार्ड खेला है, और जो है जब पॉडकास्ट में आती है किसी तो वहाँ पर एक अलग सच्चाई निकल कर आ रही है। तो बहुत सारी बातें जो है वो उसके ब्लॉग्स और उसके दरमियान मुख्तलिफ हो चुकी हैं, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे लेकिन अपने स्टाइल में। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, और अगर यहाँ तक आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो गाइस। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।